आचार्य जी, ईश्वर कौन है और उसने इस संसार की रचना क्यों की? ठीक है, बैठो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि सत्य में या ब्रह्म में हमारी कोई रुचि हो ना हो, लेकिन ईश्वर में सबकी रुचि होती है। और धर्म का संबंध ही ज़्यादातर ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है ना? ठीक। ईश्वर माने क्या? सबसे पहले तो जो ईश्वर की आम परिभाषा है कि ईश्वर वो जिसने सृष्टि की रचना की। ईश्वर वो जिसने सृष्टि की रचना की। जैसे ही आप कहेंगे कि एक रचित वस्तु है सृष्टि, एक चीज है सृष्टि, वैसे ही वेदांत आपसे तत्काल क्या पूछेगा? किसके लिए है सृष्टि? ठीक है ना? तो आप कहेंगे सृष्टि तो है ही क्योंकि मैं उसका अनुभव कर पाता हूं। मेरी देह है, मैं अनुभव कर रहा हूं ना। और देह अगर एक कुर्सी पर बैठी है तो कुर्सी भी है, कुर्सी मंच पर रखी है तो मंच भी है, फिर धरती है और धरती है तो फिर पूरी की पूरी सौरमंडल है, नक्षत्र हैं, आकाशगंगाएं हैं, समूचा ब्रह्मांड है, सब कुछ है फिर तो ईश्वर का संबंध फिर सीधे सीधे हो गया। ये जो देख रहा है सृष्टि को और जो दिख रही है सृष्टि, इन दोनों से। ठीक है ना? क्योंकि जब हम ईश्वर का पारिभाषिक गुण ही ये बता रहे हैं कि वो है सृष्टि का रचनाकार, तो हमें देखना पड़ेगा कि सृष्टि माने क्या। सृष्टि माने ये दो, एक देखने वाला और एक दिखाई देने वाला दृश्य। अब ये जो देखने वाला और दिखने वाला है, इन्हीं दोनों के लिए एक संयुक्त नाम होता है प्रकृति। प्रकृति माने यही दो, दृष्टा और दृश्य। मित्रों नमस्कार। आचार्य जी को आपने बहुत बार सुना है, आज हमें भी सुनिए कि हम क्या बताते हैं कि ईश्वर कौन है। ईश्वर की जानकारी लगभग सभी मनुष्यों को है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी आध्यात्मिक गुरु से ईश्वर के बारे में पूछ रहा है तो कुछ अधिक जानना चाहता है, वो कुछ बड़ा जानना चाहता है। हालांकि आचार्य को आप काफ़ी समय सुन रहे हैं और आचार्य जी ने अगर दिया होता तो आज यह प्रश्न जो है न पूछा जा रहा होता। फिलहाल आज हमसे सुनिए, ईश्वर कौन है। ईश्वर को पहले समझें कि ईश्वर क्या है, ईश्वर माने क्या है। ईश्वर, स्वर से तो आपको भान हो जाता है कि स्वर माने हमारे अंदर की आवाज़ है, स्वर माने स्वर, और ई माने हमारी अंतरात्मा की आवाज़। तो जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है यह ईश्वर है, यही है ईश्वर। अब ठहराव आने की बात अलग है। ठहराव अगर किसी को आ जाए इस बात पर तो ठहर जाएगा, लेकिन ठहराव नहीं आता है। हकीकत ये है। इसको वाहेगुरु शब्द में भी गुरु नानक देव जी ने शुद्ध किया कि ईश्वर माने क्या, वाहेगुरु बताया। वाहेगुरु, वह भी आवाज हृदय के अंदर से ही आ रही है। वाहे गुरु।
वाह माने हृदय के अंदर से निकली हुई आवाज़ वाहेगुरु। और इसे पश्चिम देशों में भी शुद्ध किया है। उसका नाम बताया कि अल्लाह, अल्फाजे आह माने अल्लाह। और ईश्वर कौन है? ईश्वर ही परमेश्वर है। इस प्रश्न का उत्तर बस इतना ही है। और बस जो भी बड़ी खोजें करनी है, बस यही दो शब्द का पूरा संसार है, ईश्वर और परमेश्वर। बस इतना ही बड़ा संसार है और बस इतना छोटा संसार है, इससे अधिक नहीं है। बस यहीं आकर के संसार की समाप्ति हो गई है। लेकिन इसमें कोई ठहर नहीं पाता है। बस दो शब्दों का पूरा संसार है और इसमें कोई ठहर नहीं पाता है, और ना ठहरने के कारण जो है वो परेशान होता है। इसको शुद्धता से समझते हैं। परमेश्वर माने परमेश्वर। इसको पश्चिम भाषा में आप समझिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये जो अल्लाह बहुत बड़ा है, और यहाँ जो परमेश्वर है शब्द, इस परमेश्वर शब्द का और अल्लाह शब्द का, अल्लाह बहुत बड़ा है शब्द का मतलब एक ही मायने है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में करीब 2.5 लाख अक्षर हैं। तो इन अक्षरों को मिला करके एक शब्द तैयार कर दिया गया, जो संसार है, माया रूपी संसार, उत्पन्न संसार। इस उत्पन्न संसार को, जो प्रदर्शित संसार है, जो दृश्य संसार है, इसको परमेश्वर कह करके एक शब्द में पिरो दिया गया है। और इसे पश्चिम देश में इसे थोड़ा शब्दों का बहाव रहा होगा, या किसी समझदार व्यक्ति ने इसे अपनी समझ के अनुसार, जैसा उन्होंने उचित समझा होगा, उसका नाम बताया कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ये अल्लाह बहुत बड़ा है, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा अल्लाह बहुत बड़ा है, मतलब एक ही है। लेकिन इसमें कहा यह जा रहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है। यदि अगर सबसे बड़ा कह दिया जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि उसमें कोई द्वैत आ गया या द्वैत से अधिक हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो स्वयं में ही बहुत है। परमेश्वर माने भी, परम माने बहुत बड़ा, ईश्वर माने तो आपने समझ लिया, जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो एक आवाज़ है, वही सबकी आवाज़ है, सबकी वही चाह है, वही सब कोई चाह रहा है। जो एक की चाह है वही सबकी चाह है। अभी अल्लाह बहुत बड़ा है, इसको समझे आप। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझते हैं। इसे और भी शुद्ध करके बताया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हो सकता है हम सही ना बोल पाए हों, जितना हमें मालूम है और उतना हमने बोला, लेकिन इसका जो भावार्थ है वो कहते हैं कि उसके सिवा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। लेकिन बात एकदम सही कह रहे हैं कि उसके सिवा कोई पूजने योग्य नहीं है, लेकिन इसका शुद्ध अर्थ ये है कि उसके सिवा कोई है ही नहीं दूसरा पूजने योग्य। हकीकत ये है, उसके सिवा कोई है ही नहीं दूसरा पूजने योग्य। या फिर इसे बिल्कुल शुद्ध कहें तो उसके सिवा कोई है ही नहीं पूजने योग्य। तो बात सिर्फ इतनी है। अब
तीन शब्दों में आपने समझ लिया, 3 लाइन में 3 शब्दों में आपने समझ लिया कि क्या है संसार। संसार बस जो ईश्वर है उसी का प्रकट रूप परमेश्वर। अभी थोड़ा सा अब अपने अंदर ठहर करके पूछे, आध्यात्मिक गुरु से पूछा गया प्रश्न है, तो इसे जो है शुद्धता से समझें। आप जो भी हैं, आप अपने आप को एक मानते हैं, एक मानते हैं। अब एक अपने आप को मान रहे हैं कि मैं एक हूं, बात को आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, और आज गुरुओं ने अगर उलझा दिया हो तो बात अलग की है, लेकिन आप किसी से पूछे तो आप एक ही माने जाओगे। तो आपके अंदर जो एक जीव है वो होश रूप में एक जीव है, ठीक है। अब आपके शरीर में अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। तो हकीकत ये है कि ईश्वर ऐसा है, और जो परमेश्वर है, ईश्वर एक ही है इसके अंदर, लेकिन जो परमेश्वर है वो पूरा जो है ये सृष्टि है। जो हमारा शरीर है वो पूरा सृष्टि है। तो ये ईश्वर और परमेश्वर की परिभाषा है। तो मित्रों, एक दूसरी बात सुनिए। आदि गुरुओं ने बताया कि ये संसार जो है, कि इस संसार के बारे में आदि गुरुओं ने बताया कि जब उन्होंने खूब अध्ययन किया तो उन्होंने अपनी खोज में पाया कि दृश्य और दृष्टा मैं ही हूं। तो उन्होंने भी एक ही को पाया है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। दृश्य और दृष्टा को बताया कि एक ही है। तो जब एक ही है तो फिर मतलब आपका समझने का सिर्फ बात है कि आप कितना समझते हैं, और यह समझ पाना, इस बात में ठहर पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत ज़्यादातर गुरुओं ने, जो परम गुरु है, वो उन्होंने बताया 2 मार्ग हमेशा। उन्होंने एक स्वर्ग का रास्ता बताया मुक्ति पाने के लिए, और एक दूसरा रास्ता बताया ईश्वर का, भक्ति का। उन्होंने भक्ति का जो रास्ता बताया वो इसीलिए बताया क्योंकि आप जो है, हर आदमी मतलब खोज करके नहीं पा सकता है। तो सबसे सरल मार्ग बताया कि आप जो है भक्ति के द्वारा मुक्त हो सकें, और भक्ति के द्वारा बहुत आसान है मुक्त होना। भक्ति ऐसी कि आप ना रहें, मीरा जैसी भक्ति। मतलब आप में टोटल आपके इष्ट समा जाए। जैसे मीरा को अपने स्वयं के होने की कोई सुध बुध नहीं रहती थी। उनका स्वयं का होने का अहंकार और स्वयं के होने का ज्ञान नहीं होता था। वह मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा लीन थी कि उनमें भी श्री कृष्ण पूरी रीत से बसे हुए थे। तो जिस दिन अंत में, जब इस शरीर का अंत होना है, बस अंत जिस दिन हो जाएगा उस दिन जो है आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? जो बाहर है वही आपके अंदर आ चुका है। तो कहने का मतलब जो परमेश्वर है वो आपके अंदर आ चुका है। हकीकत यही है कि वो जो परमेश्वर है वो बाहर, जो दृश्य जगत है। ज़्यादातर आदमी दृश्य जगत को ही स्वीकार करता है, क्योंकि जो अदृश्य है उसमें वह ठहर नहीं पाता, उसका अध्ययन नहीं कर पाता। बहुत कठिन कार्य, और यह विषय बहुत कठिन है अध्ययन कर पाना। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस विषय को, जो लोग चाहेंगे पूछना, तो हम उन्हें
बताने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम समझाएंगे। स्वर्ग के रास्ते जाना आसान है, इसीलिए गुरुओं ने स्वर्ग बताया। तो ज़्यादातर आध्यात्मिक गुरुओं ने, जो परम ज्ञानी हुए, जो छोटे मोटे आध्यात्मिक गुरु हुए, इन्होंने स्वर्ग वगैरह को नकार दिया। इन्होंने ईश्वर को भी नकार दिया। ईश्वर माने जो एक परम है, जो एक है वही है ईश्वर, बस। और ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की? संसार की रचना की मौज और मस्ती के लिए। आपने इस संसार में रह करके बहुत से गुरुओं के मुख से आपने सुना होगा, क्योंकि आप आज ये प्रश्न सुन रहे हैं तो आपके अंदर इस बात की लालसा है, तो आप इसका मतलब आध्यात्मिक विषयों को और गुरुवाणियों को सुन रहे हैं। तो आपने यह भी जाना होगा कि बहुत से गुरुओं ने, बहुत से संतों ने इस विषय पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ईश्वर की मौज। तो ये मौज शब्द कहाँ से आ रहा है? ये मौज और मस्ती, आनंद के लिए संसार की उत्पत्ति। और मुक्ति माने विश्राम है। मुक्ति माने विश्राम। विश्राम से जब जीव उब जाता है तब संसार की उत्पत्ति होती है। आप भी तो नित्य यही कृत्य करते हो। 24 घंटे में एक बार विश्राम करते हो आप, और फिर उसके बाद आप ज़्यादा विश्राम नहीं कर सकते। आप फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं और वही कार्य आपको अच्छे लगते हैं। तो जीवन एक बदलाव का नाम है और ये बदलता ही रहता है। ये हम कोई आज नई बात नहीं कह रहे हैं। और हमसे पहले बहुत से गुरुओं ने इस बात को कहा कि संसार जो है बनता है, बिगड़ता है, और ये एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। यह इसका कृत्य है। संसार बनता और बिगड़ता है। बनना और बिगड़ना यह इसका कार्य है। तो होश में आना और शांत हो जाना, बस यही संसार है। हम इसे और खुल करके और अन्य विषयों में समझाने की कोशिश करेंगे। एक ही दिन में और एक ही वीडियो में इतना सब कुछ जान पाना असंभव है। तो आपने आज का जो विषय था, ईश्वर कौन है, इसको आपने समझा। ईश्वर ही परमेश्वर है। और परमेश्वर माने ये प्रकट सृष्टि, ये जो प्रकट सृष्टि है ये परमेश्वर है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर माने एक। अब एक ये भी है जो प्रकट सृष्टि है, यह भी एक ही है, और ईश्वर भी एक ही है। दोनों एक ही हैं। बस ये एक सत्य है और दूसरा भी सत्य है, लेकिन वह उसका प्रकट रूप है और चलायमान रूप है, और यह शांत स्वरूप है ईश्वर। तो ये विषय काफ़ी गाढ़ा है, मतलब इतनी जल्दी इसे नहीं समझा पाएंगे अभी हम, और एक वीडियो बहुत कम है इसके लिए। आप सालों से लोगों को सुन रहे हैं, हमें भी आप कुछ दिन सुनिए, हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। आपको मतलब जितना हो सकेगा, जितनी आपके अंदर अभिलाषा है, उस हिसाब से आपको उत्तर मिलेगा। वैसे मेरा मानना ये है कि भक्ति करके, यदि अगर आप संसार से थक गए हैं, ऊब गए हैं, विश्राम आप चाह रहे हैं, तो आप भक्ति का मार्ग चुने, वो सबसे उत्तम है। क्योंकि ईश्वर को नकार पाना आपके लिए असंभव है। ईश्वर को नकार पाना, जिसे आप प्रकृति को नकार दें, ये आपके लिए असंभव है।
वैसे ही जो है ईश्वर को नकार पाना यह आपके लिए असंभव है। इसलिए भक्ति का मार्ग मैं तो कह ही रहा हूँ, हमसे पहले जो है बहुत बहुत परम गुरुओं ने कहा है, जिन्होंने मतलब बहुत बड़ी बड़ी खोजें कर ली हैं, जिन्होंने संसार में फेरबदल कर दिया है, संसार की रचना में फेरबदल कर दिया, उसके बाद भी जो है उन्होंने ईश्वर को नहीं नकारा है। जो अधिकतम ऊंचाई तक नहीं जा पाए लोग, उन्होंने ईश्वर को नकारा है। बस हकीकत ये है। अभी हम आपको अपनी बातों से सिर्फ संतुष्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके जैसे जैसे प्रश्न होंगे वैसे वैसे आपके बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों का बढ़िया से बढ़िया उत्तर आपको मिलेगा। आपने ईश्वर कौन है इसको भी जान लिया, और उसने रचना क्यों की है। रचना के मामले में सिर्फ यह जानिए कि उसने और अपनी मौज और मस्ती के लिए रचना की है। जैसे आप अधिक समय तक सो नहीं सकते हो, अधिक समय तक आप विश्राम नहीं कर सकते हो, तो वैसे ही जो है सृष्टि भी बिना चले। अब इस जगह पर मैं यही इतना कह पाऊंगा कि बिना चले वह भी जो है बेचैन है। यह जो हमारी जो दिनचर्या है, यह ईश्वर का ही कृत्य है। जब गुरुओं ने कहा कि यही ईश्वर है, शरीर ही ईश्वर है, तुम ही ईश्वर हो, जो बाहर है वह भी तुम हो और जो अंदर है वह भी तुम हो, तुम ही तुम हो, तो ये कैसे है। इसको अपने अंदर आपको इसको मानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। आप दूसरों की बातों को सुन करके मान लो या तो फिर आप खोज करके मानो, दो बातें हैं। कुछ लोग होते हैं संसार में जैसे कि बता देने से मान लेते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं जो लोगों के बातों को मान लेते हैं, और जो लोग करके देखना चाहते हैं वह भी समझदार होते हैं। मैं उनको भी मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो कम समझदार होते हैं, लेकिन बहुत समझदार वह व्यक्ति है जो दूसरे की बातों को मान ले। ये हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हमसे पहले लोगों ने कहा है। ये मेरा अनुभव है जो हम आपको कह रहे हैं, मेरा कोई किताबी अनुभव नहीं है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ पूरी तरीके से कि हर आदमी के बस का नहीं है संसार को जान पाना। इसलिए आप जो है दूसरों का कहा ही मान लीजिए, और भक्ति मतलब जबरदस्त भक्ति कीजिए। आपका जो जीव आत्मा है यह विश्राम मांग रहा है। विश्राम यदि अगर इसने सुनिश्चित कर लिया तो इसे विश्राम ही चाहिए। बस एक भक्ति मार्ग है, और संसार को आप रसहीन तो आपने समझ ही लिया है। सिर्फ आप अपने मन मस्तिष्क को ये बात समझा लीजिए कि संसार रसहीन है। आपके जीव ने, आपके जीवात्मा ने इस बात का स्वाद चख लिया, उसे अनुभव हो गया कि संसार रसहीन है और इससे जी भर गया है, अब विश्राम चाहिए। तो आपको विश्राम की तरफ ही बढ़ना चाहिए। और जो आज का युग चल रहा है, इस युग में ही मुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलनी है, और संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसी युग में मिलेगी। इसी युग में काफ़ी आदमी साक्षर है, और चेतना का एक स्वरूप होता है हमारा आपका चेहरा। तो यह चेहरा जितना सुंदर होता, चेतना इसी समय संसार में देखी जा रही है काफ़ी विकसित है। आदि गुरुओं की भी बात मानिए, हमारी भी बात मानिए कि भक्ति के माध्यम से आप मुक्ति को पा सकते हैं, और ईश्वर है। आपके लिए ये मानना ईश्वर है, आप कभी इस बात को नहीं नकार पाओगे कि ईश्वर नहीं है। आप जान लोगे, अगर अधूरा जानोगे तो आप भी कहोगे ईश्वर नहीं है। लेकिन जब आप बिना रुके
आप जो अपना पा गए उसको पा करके अपना मान लिया तो वह गलत है। जो संसार में है उसको भी आप अपने अध्ययन में लीजिएगा कि क्यों कहा गुरुओं ने कि ईश्वर जो परम परम गुरु हुए। एक बात इस जगह बताना चाहेंगे, भृगु ऋषि ने विष्णु की छाती पर लात मारा, जिसे त्रिदेव कहा गया है। तो इन सब बातों को जो समझ ले कि एक मानव मतलब ईश्वर, जिसे ईश्वर संसार जानना है, वह भी ईश्वर अपने शब्दों में कह रहा है, और वह जो है विष्णु की छाती में लात मार रहा है और वह उसको ईश्वर भी मानना है। तो यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक का ज्ञान हो तो फिर ये समझिए कि ऐसा जो ज्ञानी हो वह ईश्वर को भी मानना है, स्वयं को भी मानना है। और हकीकत में तो सिर्फ एक ही है और एक के अंदर अनेक हैं। एक के अंदर अनेक हैं, इसका भी भेद आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। मतलब इतना नहीं कि बहुत थोड़ा सा, आपको बहुत कुछ बताएंगे। जो एक है उस एक के अंदर मतलब अनन्य है, तो इसका भी भेद आपको बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।